हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के सामान्य भक्ति विभाग में स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य भक्ति का प्रथम लहरी, नहीं, पूर्व विभाग का प्रथम लहरी जिसका नाम है सामान्य भक्ति, वह पढ़ रहे हैं। तो सामान्य भक्ति के हमने आ, वास्तव में जो भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति के छह लक्षण होते हैं। तो छह लक्षणों में से जो पहला लक्षण है क्लेश अग्नि, उसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि यह क्लेश का नाश करती है। तो क्लेश के नाश में, तो क्लेश क्या है, तो हमने देखा था कि क्लेश तीन प्रकार के होते हैं: पाप, पाप का बीज, और अविद्या। तो अविद्या का भी नाश कर देती है भक्ति, वह हम पढ़ रहे थे। तो उसे आज हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अविद्या हरत्व के बारे में भागवतम में कहा गया है कि अविद्या का नाश वो कैसे करती है। जब कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, तो भगवान के चरण कमल हैं, तो उनकी जो उंगलियां हैं वो कैसे हैं, उनमें कांति ऐसे फैल रही है, अमृतमय कांति। ठीक है, उनके बारे में जैसे ही हम सुनते हैं भगवान के बारे में, जैसे कहते हैं उनके चरण कमल ऐसे हैं, तो चरण कमल के अगर पूरे चरण कमल तक नहीं भी पहुंच हो पाए, केवल वहां उनकी उंगलियों तक ही पहुंच हो रही है, तो भी उस कांति में इतना माधुर्य है, इतना रस है कि भक्तों को आनंद आता रहता है। वो सारी जितनी ग्रंथियां हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, उसको छोड़ करके वो भगवान की सेवा में ही लग जाते हैं। हमने देखा था भौतिक आसक्ति क्यों होती है, क्योंकि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है मैं हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर अपने आप को मानना ही क्या है, अविद्या है। तो उस अविद्या का नाश कर देती है भक्ति। ठीक है, तो हम जो है फिर भगवान के चरण कमलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और सांसारिक आसक्ति हमारी त्यक्त हो जाती है। तो हमने देखा था सनत कुमार हैं, जिन्होंने पृथु महाराज को बोला था कि आप लोग जो है, आप भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाइए। तो आज हम देखने और देख रहे हैं 25 और 26 नंबर श्लोक का। तो श्लोक था, यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन् सन्तः तद्वत् न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्रोतो गणास्तमहरणं भज वासुदेवम्। उन्होंने कहा था यत पाद पंकज, भगवान की चरण जो है कमल के समान है, यानी पलाश, उनकी जो उंगलियां हैं वो क्या है, कमल में जैसे पंखुड़ियां होती हैं, तो वह उंगलियां उनकी जो है पंखुड़ियों के समान है। और विलास, उनमें एक कांति फैल रही है। ठीक है, उस कांति में भक्ति करते हैं। ठीक है, उस कांति को चाहते हैं, भक्ति यानी सेवा करते हैं भक्तजन। तो उसके कारण कर्म आशयम क्या होती है, इच्छाएं। यानी जितने सकाम कर्म की इच्छाएं, उनके जो ग्रथितम, यानी जो ग्रंथियां हैं जो हमें बांध के रख रही हैं, ये चाहिए तो वो चाहिए, इस प्रकार से जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, उस ग्रंथि को उदग्रथयंती संत, यानी संतों की वह ग्रंथियां उदग्रथयंती यानी समूल रूप से नष्ट हो जाती है जड़ से। लेकिन जो रिक्त मत है, यानी जिनकी बुद्धि ही नहीं है, यानी निर्विशेषवादी इत्यादि, यतयो अपि यानी सन्यासी इत्यादि, यह लोग क्या है, रुद्ध। रुद्ध का अर्थ क्या है, यह ऐसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, ये सोचते हैं मैं अपने मन को यहाँ से हटा लूं, वहां से हटा लूं, और विरोध प्रक्रिया।
जो कि संभव नहीं, प्रतिरोध करते हैं कि इस वस्तु में मन ना लगाऊं, इसमें मन ना लगाऊं, लेकिन मन तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन भक्तजन क्या करते हैं, ये अच्छा ये वाली वस्तु है, ये तो भगवान की सेवा के लिए बनी है, ये भी भगवान के लिए सेवा के लिए बनी है। तो हम लोग क्या है, युक्त वैराग्य करते हैं, वो लोग फल्गु वैराग्य करता है। तो करें न रिक्त मति हो, जो रिक्त मति इत्यादि वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी मति स्रोतोगड़ा है, जो भौतिक विषय, उनसे जो है वो लोग रोक नहीं पाते वहां पहुंचने से। तो कह रहे हैं कि तम उन्हीं भगवान की अरणम, यानी शरण में जाओ और भजन करो वासुदेव, वो भगवान वासुदेव, ठीक है, जो आपको सारी ग्रंथियों को काट डालेंगे, भौतिक आसक्तियों को काट डालेंगे। ये हमने देखा था, यानी मिथ्या अहंकार को काट देंगे, समाप्त कर देंगे, अर्थात अज्ञान को समाप्त कर देंगे। तो इस पे हमने टीका भी पढ़ा था, दुर्गम संगमनी टीका। तो उसी में वो बता रहे हैं कि इसकी तो व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है कि 8 स्टेप्स हैं, आ, प्रेमा भक्ति तक जाते जाते 9 हो जाते हैं, ठीक है, 9 स्टेप्स हैं जहाँ पे जा करके धीरे धीरे आ, भगवान के दर्शन तक हो जाते हैं, यानी प्रेमा भक्ति। तो उसको वहां पे व्याख्या किया गया था, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, 1.2.17 से 21 में व्याख्या की गई है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्तोय भद्राणी विदुनोति सूरत सताम। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य शोभित हैं। तो ये जो स्टेज स्टेज है भजन क्रिया, कौन सी स्टेज है, भजन क्रिया, श्रवण और कीर्तन जब हम करते हैं भक्तों के संग में जाके। तो इसके पहले की 2 प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, यानी श्रद्धा थी, साधु संग किया, 2 हो गया है। यहाँ पे अब क्या कर रहा है, भजन क्रिया कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है। तो जैसे ही हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, हमारे कान के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में आकर के स्थित हो जाते हैं। क्या करें, वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे भगवान तो पहले से हृदय में है सबके, तो ये तो फिर अब आकर के स्थित होने का अर्थ क्या है। भगवान देखिए तब तक न्यूट्रल अवस्था में वहां पे रहते हैं, केवल देखते रहते हैं, काश ये मेरी बात सुन लेता, काश ये शास्त्रों के अनुसार चलता, ठीक है, काश ये जो है साधु संग कर लेता। वह वहीं से प्रेरणा देते हैं, वो नहीं सुनता है तो भगवान फिर उसके आगे जाते भी नहीं। रहते हुए वहां कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त जो है भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, तब भगवान जो है उनके हृदय में आकर, इसीलिए कहा गया कि अब वो एक्टिवेट अपने आप कर देते हैं, समझिए ये ऐसे, यानी अब वो सक्रिय अवस्था में पूरा कि हाँ मेरी मुझ में मतलब मेरी सेवा में आना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरे बारे में सुनने की इच्छा आ रही है इसको। तो वो तुरंत जो है, जैसे ही इच्छा हम करते हैं, तो उसी इच्छा और हमारी इच्छा बढ़ती जाए सुनने की, तो वो हृदय को शुद्ध करते जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हृदय में आकर, जैसे भगवान राम ने क्या कहा कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश सही तबहि। जब जो है जीव सन्मुख हो जाता है मेरे फेस टू फेस, कि अब तो मैं इनकी तरफ मुड़ गया हूँ, यही मेरे सब कुछ, तो उसी समय मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को तुरंत नष्ट कर देता हूँ। जब तक जीव विमुख है, तब तक भगवान भी विमुख, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथा भजामि। समझ रहे हैं। तो अब ये जब वासनाओं को नष्ट करते हैं, यानी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, यहाँ लिखा है, तो इसका अर्थ क्या है, यानी कि उसके अभद्र को मिटाते, यानी भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, यानी अनर्थ निवृत्ति का स्टेज आ जाता है।
तो यहाँ पे भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति को इस श्लोक में बताया गया। समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान? क्यों उनके हृदय में जाके शुद्ध करते हैं? एक प्रकार से कहो तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का वहां पे मैल जम रखा है। भगवान जाके उस कूड़े को उठा रहे हैं, एक प्रकार से देखिए तो पाप रूपी कूड़ा। क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृत हैं। सुहृतम सर्वभूताना, सबका तो हूँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भक्तों के लिए मैं विशेष हूँ। ठीक है। समोहम सर्वभूतेषु, यानी भगवान ने क्या कहा, मैं ऐसे तो हूँ सभी प्राणियों के लिए सम। समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, यानी समोहम सर्वभूतेषु, ये श्लोक थोड़ा एक बार बोलिएगा, कोई किसी को याद है? समोहम सर्वभूतेषु क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, साम सर्वभूतेषु न देशो अस्ति न मे प्रिय। ये भजन तो तुम भक्त्या मैत्री तेषु चापि। हाँ जी जी प्रभु जी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन जो मेरे भजन में लगे रहते हैं तो वे मेरे प्रिय मित्र हैं, मैं उनका प्रिय मित्र हो जाता हूँ, यानी उनके लिए मैं विशेष हूँ। या ऐसे कहें, श्रद्धावान यो भजते माम समे युक्त तमो मत, ये सब बोले। ठीक है, याद आ गया। श्रद्धावान यो भजते माम, लेकिन जो मेरा श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, ठीक है, स में युक्त तमो मत, वे मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, और यह मेरा मत है, और वे मेरे ज्यादा प्रिय हैं, तो भगवान कहते हैं तो उनके लिए विशेष तो हैं, संतों के ज्यादा सूर्य। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कौन सा वर्णन हो गया, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ जब निवृत्ति होती है, उसके बाद स्टेज में आ जाइए, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत एवं भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण में नैष्ठिकी भक्ति होती है। ठीक है। अनर्थ निवृत्ति, तो यहाँ पे क्या करें, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे के सारे जितनी अभद्र है उसके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति जब पूरी पूरी हो जाती है, तब वह क्या करता है, नित्यम भागवत सेवया, अब वह पूर्ण रूप से नित्य जो है भगवान की सेवा में लग जाता है, यानी फिक्स्ड हो गई भक्ति। कैसे हो गई? फिक्स्ड। किस भगवान में फिक्स्ड हो गई? कुछ क्वालिटी है भगवान में कि बस ऐसे ही? तो कह रहे हैं भगवती है उत्तम श्लोकी। पहली बात तो भगवती, वो भगवान है। दूसरी बात उत्तम श्लोके, यानी उनकी जो कीर्ति है उत्तम श्लोकों में की जाती है। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या कहा, पवित्र कीर्ति भगवान, यानी उत्तम श्लोकों में या पवित्र श्लोकों में जिनकी कीर्ति का गान होता है, भगवान ऐसे हैं। यानी उनके गुण ही इतने अच्छे हैं कि अच्छे श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। या उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जो उत्तम भक्त हैं उनके द्वारा जिनकी कीर्ति की जाती है वह भगवान। ठीक है। या जो उत्तम भक्त हैं वो उत्तम श्लोकों द्वारा जिनकी कीर्ति करते हैं, गान करते हैं, वो भगवान। उनमें उनकी भक्ति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी यानी निष्ठा, निष्ठा यानी फिक्स्ड। अब उनकी भक्ति उन भगवान में पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाती है। तो देख रहे हैं, निष्ठा आ गई। कल हमने डिस्कशन किया था कि अविद्या का विनाश क्या है, निष्ठा के बाद जब भाव अवस्था में जाता है तब होता है। तो कहीं यदि लिखा हुआ मिले कि निष्ठा में अविद्या का विनाश हो गया, तो समझिए कि निष्ठा से आगे वो भाव तक गया है। यही बात समझाने के लिए ये सारे श्लोक कहे जा रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, निष्ठा के स्तर पर पहुंच गया। और किसका वर्णन किया गया, अभद्रिष्टता नष्ट हो गया, यानी अनर्थ निवृत्ति और
निष्ठा का वर्णन करता है। अभी मैं इस स्टेप से पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, सबको आना चाहिए। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्री चेतयितैरनाविद्धम् स्थितम् सत्त्वे प्रसीदति। तब यानी जब निष्ठा फिक्स्ड हो गई, उसके बाद देखिए अब क्या आएगा, रुचि और आसक्ति आएगी। जब फिक्स्ड हो गया यानी हमेशा सुनने लगा भगवान के बारे में, तो सुनते सुनते रुचि हो जाती है, बिना सुने रहा नहीं जाता। यही होता है ना, रहा नहीं जाता है बिना कथाओं को सुने हुए, यानी रुचि हो गई है। जैसे भौतिकतावादी बिना जो है, जो शराबी के बिना पिए रहा नहीं जाता उसको, यानी उसकी रुचि है। और जब वही रुचि बहुत ज्यादा हो जाती, वह छोड़ ही नहीं पाते, एक व्यसन अल्लाह का बन जाता है, तो उसको कहते हैं उसकी उसमें आसक्ति हो गई। पहले कहते हैं रुचि है इसलिए पीता है, बाद में आसक्ति हो गई इसलिए अब छोड़ नहीं पा रहा, वो व्यसन बन गया। तो जब रुचि भक्त की होती है कथाओं में, तब सुने बिना रहा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा, यानी अब सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वह एक व्यसन बन जाता है, व्यसन की भांति की, अब तो नहीं रहा जा रहा है, नहीं सुनूंगा तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, यानी इतनी प्रगाढ़ हो गई रुचि, तो कहलाती आसक्ति। ठीक है, ये श्लोक यही वर्णन कर रहा है कि तब रजोगुण और तमोगुण के भाव और काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं। यानी रजोगुण और तमोगुण का लक्षण यह है, किसी के अंदर अगर है तो उसके अंदर काम, यानी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सी भौतिक कामनाएं होंगी, भौतिक वस्तुओं में आसक्ति होगी रजोगुण और तमोगुण के कारण, और लोभ इत्यादि भी रहता है। तो ये सारे क्या होते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो यानी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति अब समाप्त, यानी अब अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा है। समझ रहे हैं, शरीर नहीं समझ रहा है। तो अभी तो हमारी समझिए कि अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुई है। आप लोग अपना आंकड़ा लगा सकते हैं खुद, क्या शरीर नहीं समझ रहे, क्या रजोगुण तमोगुण यानी काम यानी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के अपने आप को आकलन करिएगा। ये नहीं कि मैं दूसरे के देखूं कि ये कौन सा स्टेज में है, पहले अपना स्टेज चेक करिए। ठीक है, ये अपना भक्ति बढ़ाने के लिए है, दूसरे का भक्ति चेक करने के लिए नहीं। थर्मामीटर लेके आप नहीं बैठे हैं। ठीक है, भक्ति का टेम्परेचर बताएगा लेकिन अपना ही टेम्परेचर नापिए। तो क्या सारी इच्छाएं भौतिक बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, क्या अब लोभ बिल्कुल समाप्त हो गया है, खुद जज करिए। यानी जब उनकी उधर से जो है रुचि समाप्त हो गई, भौतिक चीजों की ओर इच्छाएं नहीं जा रही हैं, तो अब उसकी रुचि क्या हो जाती है, भगवान की तरफ हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं इस श्लोक में रुचि और आसक्ति की व्याख्या की गई। तो इनसे चित्त रहित होकर के, यानी भौतिक चीजों से रहित, उन्हें रुचि रहित हो गया, सत्व में स्थित एवं प्रसन्न हो जाता है। सत्व, सत्व का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पे, सत्व का अर्थ है शुद्ध सत्व, यानी अब धीरे धीरे वो शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व में चला जाता है, यानी शुद्ध सत्व गुण। समझ रहे हैं, शुद्ध सत्व गुण, यानी गाढ़ आसक्ति हो गई है। प्रसन्न अब क्यों रह पा रहा है उसमें स्थित होकर के, क्योंकि अब उसकी जो है अब गाढ़ आसक्ति हो गई है, अब उसी में आनंद आ रहा है, उसी कथाओं में। इसीलिए बताया कि रजो तमो भावा, ये जो भाव है सब, जिनसे काम लोभादय से, जिनसे काम और लोभ उत्पन्न होते हैं, इनसे अनाविद्धम, अनाविद्धम का मतलब क्या है, जो बाधा हुआ था विद्धम, अब अनाविद्धम हो गया। ठीक है, अब वो वाली रुचि समाप्त हो गई जो भौतिक में, इसीलिए कह रहे हैं अनाविद्धम। और स्थितम सत्य प्रसिद्धति, यानी अब उसमें फिक्स्ड हो गया और ज्यादा, शुद्ध सत्व में, इसका मतलब उसकी और ज्यादा आसक्ति होगी, नहीं आसक्ति। तो इस श्लोक में आसक्ति तक स्टेज का वर्णन हो गया। अब जो है, अगर व्यक्ति आसक्त ना हो तो प्रसन्न नहीं रहेगा। किसी में आसक्त होता है तब तो प्रसन्न रहता है। आप देखते हैं भौतिक संसार में भी जितने लव जिहाद के केस होते हैं, वो जो लड़कियां धोखा खाती हैं वो क्या करती हैं, वो आसक्त रहती हैं इसलिए प्रसन्न रहती हैं। वो बाद में जब धोखा खा जाती हैं तो उनको
मतलब पछताने के लिए टाइम तो मिलता नहीं। कहीं काट के फ्रिज में फेंकी जाती हैं, या कहीं जंगल में फेंकी जाती हैं, जमीन के नीचे दफन कर दी जाती हैं, जो भी है, पछताने का मौका नहीं मिलता। लेकिन उस समय तो प्रसन्न थी। तो यहाँ जो भक्ति को कहा गया है, तो भक्ति में जो व्यक्ति आसक्त हो जाता है भी भगवान में, यानी भौतिक आसक्ति बिल्कुल जीरो। क्योंकि भौतिक आसक्ति रहेगी तब तक व्यक्ति प्रसन्न हो नहीं सकता। आज प्रसन्न दिखेगा, अगले क्षण अप्रसन्न दिखेगा। इस संसार में कहीं देखिए, लो जी आदमी क्या है, कुछ समय प्रसन्न फिर बाद में अप्रसन्न। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, कुछ समय प्रसन्न फिर अप्रसन्न। मदिरा पान करता है, कुछ समय तक प्रसन्न फिर अप्रसन्न। भौतिक वस्तु में परमानेंट प्रसन्नता नहीं दे सकते। तो करें एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायति। इस प्रकार प्रसन्न चित्त, वासना शून्य वह भक्त भगवान की प्रेममयी भक्ति से, प्रेममयी ध्यान दीजिएगा, भगवान के तत्व का अनुभव करता है। भगवान ने गीता में भी तो यही कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान चायस्मि तत्वतः। ठीक है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यानी भक्ति के द्वारा मुझे तत्वतः जान जाओ। और तत्वतः जानने का फल क्या है? मेरे धाम में आओगे, यानी भौतिक आसक्ति छूट जाएगी पूरा। तो कह रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो, यानी उसका जो है इस प्रकार जब मन प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान में आसक्त है, तो प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगता है। ठीक है, प्रसन्न मनसा। तो प्रसन्न मनसा का अर्थ क्या हो गया? उधर से आसक्ति बिल्कुल समाज भगवान में लग गई। अब जो आसक्ति बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाती है, आसक्ति का और लेवल बढ़ जाता है, तो वह केवल भक्ति में ही प्रसन्न रहता है और कहीं नहीं। तो उस अवस्था को कहते हैं भाव। तो यहाँ पे एवं प्रसन्न मनसों के द्वारा इस वाले में कहा गया है भाव। यानी अब वह किस में पहुंच गया है? भाव की स्टेज में पहुंच गया है। केवल अब भक्ति ही प्रसन्न कर पा रही है। समझ रहे हैं? और जब वह प्रसन्न हो गया, तो उस समय पूरा का पूरा भगवत भक्ति योग्यता है, यानी भगवान से भक्ति पूर्वक जुड़ जाता है। भक्ति पूर्वक यानी सेवा पूर्वक, अर्थात प्रेम पूर्वक, यानी भगवान से प्रेम हो जाता है, यानी प्रेमा भक्ति। समझ रहे हैं? तो प्रेमा भक्ति के बाद क्या होगा? अब वह भगवान को भक्त्या माम अभी जाना थी यावान चाहे उसमें तत्वता। ठीक है, वो तत्वता मुझे जान जाएगा। और भगवान ने क्या कहा? भक्त्या तू अनन्या शक्य हम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्राविष्टुम च परन्तप। भक्त्या माम अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा तुम मुझे ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन, तुम मुझे जान भी पाओगे, दृष्टुम दर्शन भी कर पाओगे, तत्वेन तत्व रूप में जान जाओगे। तो तत्व रूप में जानने के बाद क्या है? वह भगवान से जैसे प्रेमा भक्ति में जुड़ता, तो भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व को पूरी अच्छी तरह से वो जान जाता है। समझ रहे हैं? जान जाता है, और जानने के बाद भगवान के धाम में जाता है, आप जानते हैं। तो मुक्त संग से जाके, यहाँ से मुक्त होकर के भगवान के धाम में वो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर नहीं भी गया, इस संसार में है, तो पूरी भौतिक आसक्ति समाप्त। जब तक इस संसार में है, तब तक पूरी भौतिक आसक्ति समाप्त। तो कह रहे हैं भगवान के तत्व का अनुभव करता है, यानी अब भगवान को फील कर पा रहा है। तो भाव की अवस्था में भी भगवान को फील करते हैं, देखते हैं। ये मत सोचिएगा भाव की अवस्था में नहीं देखता। तो क्या भाव से किसी का पतन हो सकता है? मेरा ये प्रश्न है। हरे कृष्ण। क्या भाव की अवस्था में पहुंच के किसी का प्रभु पतन? जी नहीं हो सकता। और कोई? नहीं हो सकता प्रभु प्रभु जी जी। भाव की अवस्था के बाद नहीं हो भाव से सकती। भक्ति बढ़ेगी उसकी। अगर भाव अगर शुद्ध होगा तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई अगर विरोध में है क्या? विरोध में है? कोई विरोध जो में नहीं? भक्त नहीं है वो उसमें हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई इसके अलग उत्तर देना चाहता है कि हाँ भाव से भी गिरेगा? नहीं उत्तर देना चाहते?
लेकिन एक लेकिन भक्त, जब आसक्ति रहेगी तो गिर जाते हैं ना, क्योंकि जड़ भरत का हिरण से लास्ट में आसक्ति हो हाँ गया तो फिर आ गए ना। देखिए माता जी ने बहुत सही उत्तर दिया। जड़ भरत भाव अवस्था में थे, पूरी आसक्तियां त्याग दिए थे, घर परिवार, इतनी रानियां, इतनी दासियां, ठीक है, सब कुछ त्याग दिया था। सब कुछ त्याग करके क्या हुआ, भाव की अवस्था में थे। भाव की अवस्था में ही व्यक्ति सब कुछ त्यागता है, लेकिन जा करके एक बच्चे में आसक्त हो गए, हिरण में। लेकिन प्रेम से पतन नहीं होता है, भाव से पतन हो भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आप लोग सोचिएगा कि घर पे भाव में पहुंच करके भी अहंकार मत कर लीजिए। प्रभु जी इनके स्टेप्स प्रभु जी इनके मुझे थोड़ा भक्ति सा के एक बार अच्छे से समझाइएगा स्टेप्स इसको। बता दीजिए। भाव, भाव और प्रेम का, कि भाव से मतलब भक्ति नष्ट हो सकता है और प्रेम से नहीं हो सकता, इसका आगे थोड़ा वर्णन है, समझाएंगे। चिंता मत करिए, आगे वर्णन आएगा, व्याख्या ज्यादा है, जहां वहां पे करेंगे, ठीक आएगा। अभी मैंने केवल हिंट दे दिया, अब इसीलिए कहा सोचिए, ठीक है, तो प्रभु इसीलिए जी बोले। स्टेप्स भी एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अब आपको लग गया पूछने वाले ठीक है, नहीं पहले क्या प्रभु जी होता है, क्लियर नहीं हुआ ना इसलिए। श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद क्या होता है, साधु संग करता है। साधु संग करके वहां भजन क्रिया करता है, श्रवण इत्यादि यानी। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा हो जाती है। निष्ठा के बाद क्या होता है, रुचि हो जाती है कथाओं में। निष्ठा माने फिक्स, रोज रोज सुनेगा तो क्या होगा, रुचि। फिर रुचि क्या है, और गाढ़ होती है, आसक्ति हो जाती है। आसक्ति और गाढ़ होती है तो भाव बन जाती है। भाव और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो प्रेम बन जाता है, यानी प्रेमा भक्ति। तो जब प्रेमा भक्ति में पहुंच गया है, तो उस समय का आप कंडीशन देखिए। वेदते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे वात्मनीश्वरे। आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं, और कर्म बंधन छीन हो जाता है। तो क्या करें हैं, आत्मा ईश्वरी, यानी आत्मा के रूप में जो भगवान यानी ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, उन्हें दृष्ट, वह उस समय देख पाता है। भाव की अवस्था में भी, प्रेम की अवस्था में वो देख रहा होता है भगवान को। आपने देखा है, संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, वह तो हृदय में ही सदैव दर्शन करते हैं। तो इसीलिए करें, आत्म स्वरूप भगवान का आत्म साक्षात्कार होते ही, यानी जब वो देखने लगता है, अब तो सारा डाउट मिट गया ना कि भगवान हमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ठीक है। और उस समय क्या करें करें कि विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, यानी सारे हृदय की जो गांठें हैं वो सारी निकल जाती हैं। यानी कि मैं देह हूँ, जो लोग सोच रखे हैं वो सारा पूरा का पूरा पहले तो खत्म हुआ ही था, लेकिन अगर देख ले तो वो अचानक ही खत्म हो जाता है कि मैं देह हूँ। हृदय की सारी ग्रंथियां निकल जाएंगी, यानी कलमश निकल जाएंगी, भौतिक आसक्ति निकल जाएगी, और छिद्यन्ते सर्व संशया, कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारे संशय अब उसके दूर है। जब सारे संशय दूर है तो केवल भगवान की प्रेम भक्ति में कंटिन्यू लगा ही रहता है, वहां से कभी पतन नहीं होता। छीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म बंधन छीन हो जाते हैं। छीयन्ते यानी छीन हो जाते हैं, कर्म बंधन, यानी अब उसके कोई कर्म बंधन नहीं रह जाता है, ना तो बन ही पाता है। हमने देखा था भक्ति जो करते रहते हैं तो कर्म बंधन कभी नहीं बनता। जैसे हमने बताया था, चाहे करोड़ों साल से एक रूम में अंधेरा हो, आप वहां दीपक निरंतर जिस समय जला दिए, उस समय अंधेरा भाग गया। और निरंतर जला के रखेंगे तो निरंतर वहां अंधेरा कभी नहीं आ सकता। इसी तरह भक्ति करते रहेंगे, कंटिन्यू, ब्रेक नहीं, ठीक है, ब्रेक नहीं लेना है। आज शादी पड़ गया तो कल बर्थडे पड़ गया। अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी न किसी बहाने बस मैं ब्रेक ले लूं, बहाना नहीं चलेगा। फिक्स्ड का मतलब केवल भगवान में वो हो जाता है फिक्स्ड। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, यानी सारी ग्रंथियां मिट के किधर चला गया, केवल भगवान में उसकी आसक्ति हो गई, कुछ और रह ही नहीं गया उसकी। उस समय आत्म साक्षात्कार हुआ है, तब सारे उसके कर्म बंधन नष्ट होते हैं, ऐसे नहीं हो जाते हैं। और तब नए कर्म का निर्माण नहीं होता है।
जब तक भौतिक आसक्ति है तब तक आनंद नहीं आएगा। लोग कहते हैं ना भक्ति में प्रभु जी हमें तो वैसा आनंद नहीं आ रहा है, आचार्य लोग तो बताते हैं बहुत आनंद है। तो आप वैसा कर भी कहाँ रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? जो जैसे मान लो खीर है, अगर आप खीर प्योर अवस्था में खाएं तो आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बालू मिला दें तो अभी भी वही खीर है, लेकिन आनंद नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग भक्ति में क्या करते हैं, कुछ न कुछ हमारी भौतिक आसक्ति मिला देते हैं। तो वह आसक्ति एक जो है, चाहे हमें नाम कमाने की हो आसक्ति, चाहे भौतिक कोई भी आसक्ति हो, जैसा भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, वह बालू के समान रहता है। तो बालू के समान रहता है तो भक्ति का आनंद कहाँ से लेने देगा, इसकी भी व्याख्या आगे होगी। ठीक है, जब तक जो है मुक्ति भुक्ति इत्यादि रहता है मन में इच्छा, तब तक जो है भक्ति में आनंद नहीं आता है। तो इसीलिए लोगों को भक्ति में आनंद नहीं आता। अब ये बताइए, अगर जिसको आनंद आने लगे तो वो बोलेगा मेरे घर पे शादी है आज, मैं तो कथा नहीं सुन पाऊंगा। अब भगवान ने यही भक्ति की अंतिम अवस्था ही बताया है कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायां न जायते। तब तक तुम कर्मों को करो जब तक कर्मों से विरक्ति न हो जाए और भक्ति न हो जाए, मेरे में आसक्ति न हो जाए, तब तक करो। और जब भक्ति करो तो तब तक भक्ति करो जब तक तुम्हारी मेरी कथाओं में मत कथा श्रवणादौ हुआ। जिसका आदि क्या है, भक्ति का आदि क्या है, शुरुआत क्या है, श्रवण है। वहां से जो कथा शुरू होती है, जब तक तुम्हारी कथाओं में आसक्ति ना हो जाए तब तक भक्ति करो। यानी कथाओं में इतनी आसक्ति हो जाए कि अब तो छोड़ के रह ही नहीं सकता हूँ, वह बेचैनी। ठीक है, वह बेचैनी क्या हुई है, अगर नहीं हुई है तो समझिए स्टेज क्या है। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया, ये थर्मामीटर खुद को नापने का है। ठीक है, हमारी भक्ति का बुखार कहाँ तक पहुंचा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं, खुद को नापना है, दूसरे को नहीं। टीकाकार स्वामी पाद भी नैष्ठिकी यानी निश्चला इस प्रकार कहते हैं। नैष्ठिक का अर्थ होता है निश्चला भक्ति, यानी अब वो कहीं अन्य कुछ नहीं मांगता है, भक्ति का उद्देश्य भक्ति ही रहता है। भक्ति का उद्देश्य भक्ति मांगना ही है। अगर कुछ और मांग रहे हैं तो समझिए हमारी आसक्ति कहीं है। भक्ति का उद्देश्य केवल भक्ति, यानी निश्चला, अन्य वस्तु पे वो बन नहीं भाग रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी टीका किया है, नैष्ठिकी भक्ति के द्वारा भक्ति के अविद्या हरत्व को दो श्लोकों के द्वारा दिखाते हैं। यह पादित, यानी दो श्लोकों में बताए हैं कि नैष्ठिकी भक्ति हो गई तो धीरे धीरे अविद्या का नाश होगा। तो अविद्या का विनाश किस स्टेज में जाके होता है, किस स्टेज में होता है,